अच्छा। और मुझे एक और चीज बता, अगर मार्केट में 5 6 साल से मूवमेंट नहीं आता, निफ्टी +- 10% की रेंज में भी घूमता रहता है, मान लीजिए, तो भी केस में अपन ऑन एन एवरेज 10 12% बना पाएंगे नहीं बना पाएंगे इस स्ट्रेटेजी से? अब आपका क्वेश्चन ये हो गया कि इफ इन नेक्स्ट 5 years हाँ। market is in a range of और प्लस 10% टेन plus परसेंट है ना, +- 10% तो भी हम बना पाएंगे आपकी बिल्कुल एल्गोरिथम से पहले थोड़ा सा भी 15%? एकदम ठीक है, able to generate return, क्योंकि राइट। मुझे ये पॉइंट क्लियर है कि मार्केट गिरा तो डेफिनेटली पैसा बन जाएगा स्ट्रेटेजी से, मुझे बस थोड़ा सा वो जानने की मार्केट कांस्टेंट रहा तो क्या करें, मैं एकदम बात समझ सकता हूँ तो आकाश भाई, बनेगा एकदम नहीं पॉइंट बनेगा क्लियर है, 5 3 4 साल तक? राइट। और व्हाट यू आर बनेगा तो ट्राइंग टू आस्क इज, कितना एवरेज? हाँ व्हाट यू आर ट्राइंग टू आस्क इज कि भैया तुमने पुराना जो रिटर्न आया वो समझा दिया मेरे को, लेकिन मैं आगे क्या रिटर्न एक्सपेक्ट करूँ, व्हाट टू एक्सपेक्ट इन फ्यूचर एज इन रिटर्न, हाँ। राइट। अगर मार्केट -10% में रहे तो? हाँ ठीक बात है, कोई दिक्कत नहीं। तो इसके अंदर ना आकाश भाई, तो कोई बात समझते हैं, इसका रिटर्न क्या एक्सपेक्ट करना चाहिए ना, उसको अपन समझ के चलते हैं। अपन जो हो गया उसको भूल जाओ, अभी अपन फ्रेश की बात करते हैं। आज की तारीख में एफडी हाँ 7 8% पे होती है, इज दिस करेक्ट, हाँ, राइट। बिल्कुल बिल्कुल। इक्विटी मार्केट का रिटर्न ऑन अ 10 ईयर स्केल एफडी से ज्यादा होना चाहिए, हाँ जी। लॉजिकली यस। 4 5% एक्स्ट्रा होना चाहिए, राइट। तो 11 से 13% के आसपास होना चाहिए, लॉजिकली ऑन अ 10 ईयर स्केल, राइट। अब अपन इस प्रोडक्ट में क्या कर रहे हैं, मार्केट बढ़ता है तो अपन मार्केट में इन्वेस्टेड है, राइट। और अगर मार्केट टूट जाए तो अपन प्रोटेक्टेड है, राइट। तो इसकी जो टेंडेंसी है ना वो क्या है कि ये आपको हम्म। इंडेक्स से 2 3% एक्स्ट्रा रिटर्न जनरेट करके दे पाएगा, राइट। तो अगर मार्केट में 11 13 है ना, तो ये 13 से 16 के बीच में रहेगा, ठीक है। उसका लॉजिक भी मैं आपको समझाता हूँ क्यों रहेगा। एक बात अपन समझते हैं, आज मार्केट है 22 है 23 है, ठीक है। अब अपन को ये समझना है कि 13% का ऑन एन एवरेज इंडेक्स का रिटर्न आएगा ऑन अ 10 ईयर स्केल, ओके। तो इसका जो 10 साल का पॉसिबल प्रोजेक्शन है ना वो क्या है, 70,000 का इंडेक्स हो जाएगा 10 ईयर्स में, तभी 13% का रिटर्न बनता है, हम्म। ठीक है आकाश भैया। अब क्वेश्चन ये है कि एक हम्म। पॉसिबल मूवमेंट है ये मार्केट का, दूसरा पॉसिबल मूवमेंट है मार्केट का ये कि 23,000 का अगले साल 26,000 हो गया, ठीक है। फिर उसके बाद में वो 32,000 पहुंच, फिर उसके बाद में टूट के आ गया 28,000, ठीक है। फिर उसके बाद में पहुंच गया वो 35,000, फिर पहुंच गया वो 45,000, ठीक है। फिर टूट के आ गया मे बी 39,000, राइट। फिर बढ़ गया वापस से पहुंच गया आपका 55,000, राइट। फिर उसके बाद में आ गया 63,000 और फिर पहुंच गया 69,000। व्हाट लुक्स मोर प्रोबेबल, दिस जर्नी और दिस जर्नी, जर्नी ए या जर्नी बी, व्हाट इज मोर प्रोबेबल फॉर इंडेक्स। हर साल 13% बढ़ता चला जाएगा, वो ज्यादा प्रोबेबल लगता है, या ऐसा लगता है कि 13% एवरेज रिटर्न आएगा लेकिन बीच में कहीं ना कहीं 2 3 बड़े डिप आ जाए, व्हाट डू यू थिंक। हाँ, बाकी लोग भी डिप पार्टिसिपेट आना कर चाहिए तभी सकते हैं फायदा हुआ हमको, तो जो मुझे लगा। सॉरी आकाश भाई कुछ बोल रहे हैं, मैं समझ नहीं पाया। हाँ, आई थिंक डिप आएगा तभी फायदा होगा, राइट? अगर डिप नहीं आया तो फिर फाइनेंसिंग कॉस्ट और वो सब जाता ही रहेगा, पुट हमेशा बेकार नहीं में। नहीं, वो क्वेश्चन ही नहीं है आकाश भाई, अपने को फायदा उसको भूल डिप जाओ। में ही फायदा अब होगा, राइट? नहीं, अपन डिप को भूल जाओ, अपन तो सिर्फ ये सोच रहे हैं निफ्टी की जर्नी ज्यादा प्रोबेबल क्या है, जर्नी ए इज मोर प्रोबेबल और जर्नी बी। हाँ, नहीं नहीं, बी 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 ही बी जैसे होगा, राइट? वो तो ज्यादातर पॉसिबिलिटी जर्नी बी की है, राइट। बी ए बी की इज जर्नी मोर पॉसिबिलिटी मोस्ट कम लगती है मोस्ट। कि मार्केट स्ट्रेट लाइन में बढ़ता ही चला जाए, राइट। अपन ये समझ के चलते हैं कि आज से कुछ टाइम पहले कोरोना था, उससे पहले रशिया का कोई करेक्ट। मैटर था, उससे पहले यूएस हाउसिंग का कोई मैटर, कुछ ना कुछ मैटर आता है मार्केट टूटते, राइट। तो अगर अपने को ये लगता हो ना कि भी मार्केट 13% करेक्ट। रिटर्न दे देंगे और दो बड़े डिप आ जाएंगे, तो अपन ने देखो जो कॉस्ट अपन भर रहे हैं ना उसके सामने अपन इसको रिकवर कर, राइट। अगर अपन इस कॉस्ट का ब्रेकअप भी समझे ना, तो एक बात आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगी कि क्या करके रखा है अपन ने। अपन देखें ना, तो अपने साथ में सिनेरियो क्या है कि अपन एक तो बोरोइंग कॉस्ट भर रहे हैं, राइट, 5% की, और उसके सामने अपन डेट में ज्यादा में इंटरेस्ट इन्वेस्ट करके बैठे हैं कि 2.5% वहां कमा ही रहे हैं अपन, ओके। और जो प्रोटेक्शन कॉस्ट 5% की भर रहे हैं ना, उसकी टेंडेंसी ये है कि जब भी कोई भी बड़ा टिप आएगा, आपको आपका पैसा भी रिकवर करके देगा और रिटर्न में भी एडिशन करके देगा, गेटिंग माई पॉइंट, राइट। तो ये वजह से इसका टेंडेंसी 13 16% के आसपास है। अब मार्केट एकदम रेंज में रहेगा, 10% के रेंज में रहेगा, जर्नी किस तरह से लेता है उस पर डिपेंड करता है। अगर मार्केट का मूवमेंट ऐसा रहा आकाश भैया
कि मार्केट आज भी तेज जा रहा है, कल भी तेज जा रहा है, 1 महीने बाद भी तेज जा रहा है, 6 महीने बाद भी तेज जा रहा है और 3 साल बाद भी तेज जा रहा है, तो अपन डेफिनेटली नुकसान करने वाले, उसमें कोई सवाल नहीं। हाँ राइट। और अगर अपने को ये लगता है कि भाई मार्केट सेम हो भी सकता है लेकिन मार्केट में मूवमेंट होंगे, तो अपन कम। राइट। हेलो। यस। हाँ नहीं, मेरे को लॉन्ग 10 10 साल का सिनारियो ठीक है। मैं बोल रहा हूँ अगले 5 साल में अगर मार्केट प्लस माइनस 10% है तो रिटर्न्स बनेंगे या बिल्कुल ही 0% रहेंगे, मैं वो सोच रहा हूँ। मैं कुछ सिर्फ कह नहीं 5 साल की सकते, बात कर तो रहा मैं हूँ। बोल रहा हूँ इससे आकाश में आंसर ये है कि अगर मार्केट एब्सोल्युटली सेम रहते हैं तो अपन -5% रहेंगे, -3.5% रहेंगे। और अगर मार्केट मूव माइनस करते हैं तो डिपेंडिंग ऑन कितना मार्केट मूवमेंट होता है उसके हिसाब से मार्केट आपको कॉस्ट कम पड़ेगा। मार्केट मार्केट अगर एग्जैक्टली सेम रहा तो -5% पर ईयर रहेंगे, राइट? रहेंगे ही, क्लियर। पर ईयर, राइट, बट 5 साल में वो -25% हो जाएगा, राइट? एब्सोल्युटली करेक्ट। अगर मार्केट है ना? एब्सोल्युटली सेम रहे हर दिन तो आप डेफिनेटली 25% माइनस होगी। है ना? और मार्केट अगर जिगजैग जिगजैग भी कर लें 5 साल में सेम लेवल पे आ गए तो भी हम कुछ रिटर्न बना पाएंगे, +-10% के बीच में घूमता रहा तो बनने के चांस हो जाएंगे। मतलब समझो आप अभी एक एग्जांपल के एग्जांपल आपकी जर्नी बोलूं मैं, मान लो अपने ये जर्नी हो गई 23,000 का मार्केट था, साल के एंड में पहुंच गया, मान लो एक बार के लिए 25,300 पहुंच गया। ठीक है। फिर मार्केट वहां से 10% टूट गया, वापस आ गया 30,000। एक जर्नी बोल रहा हूँ मैं भाई, अपन ये बोल रहे हैं ना कि मार्केट एकदम सेम 10% के ऊपर नीचे घूमता रहा। ठीक है। फिर मार्केट 21,300 चला गया, 21,700 हो जाएगा कि नहीं, 20,700 चला गया। ठीक है। फिर वापस 23,000 आ हाँ गया। हाँ जी। फॉर एग्जाम्पल ये जर्नी की हाँ मार्केट। ओके। हाँ हाँ तो अब आपके साथ क्या होगा, आपने 1 करोड़ डाले थे, 25,300 मार्केट बढ़ गया हाँ, तो आपका 1 करोड़ 10 लाख हुआ और 3.5% चले गए तो 1 करोड़ 6 लाख पे पहुंचे आप। करेक्ट राइट। फिर क्या हुआ, मार्केट आ गया वापस 23,000। करेक्ट। राइट। मार्केट आ गया 23,000 तो आपने वापस से 3.5% आप कम हो गए तो आप पहुंचे 1 करोड़ 3 लाख पे। राइट। फिर मार्केट टूट गया, मार्केट वापस बीस करेक्ट सात सौ पे आ गया, 20,700 पे आ गया तो आपका पहुंच गया पैसा 1 करोड़ के आसपास। राइट। 1.0, क्योंकि मैं 3.5% की कॉस्ट माइनस करता जा रहा। मार्केट बढ़ा, मार्केट टूटा, मार्केट टूटा, हाँ फिर हाँ वापस जी हाँ मार्केट जी। बढ़ गया, मार्केट बढ़ गया 10%, तो आप लिखोगे 1 करोड़ 6 लाख पे। सो दिस इज हाउ इट विल लुक लाइक कि मार्केट एब्सोल्युटली सेम है और आप 1 करोड़ 6 लाख पे खड़े हो। दिस इज हाउ इट विल लुक लाइक। ठीक। हाँ, आप अभी सिर्फ 3.5% का इसमें जोड़ रहे हो तो वैसे टोटल फाइनेंस, अच्छा आप मान रहे हो कि 70% पैसा डेट में डाल रखा है, वहां से आ रहा है पैसा, राइट? वो तो डालना ही है, ओके वो नहीं है तो फिर क्वेश्चन ओके। लेवरेज पे आ जाएंगे ऊपर। मतलब अपन हाँ ये नहीं सपोज कर मतलब, सकते हैं कि आपने 70 कहीं पे पार्क करके रखे हैं, ब्याज आ रहा है, आपको नहीं आएगा तो फिर तो कैसे ही काम करेंगे। हाँ नहीं नहीं नहीं, गॉट इट ओके। राइट। ग्रेट। हाँ मतलब वो जो 70% से इंटरेस्ट आ रहा है वो भी तो पैसा लूज हो रहा है ना, मतलब उसको कैलकुलेशन में लाना चाहिए, राइट? आई मीन वी आर जस्ट ऑफसेटिंग इट, मतलब यस। ओके ठीक है, डन। वो समझ में आ गई चीज। ग्रेट ग्रेट, चलो।